बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मा सलीम। जी तो कैसे हैं सब? होपफुली जी सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सेव होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो माउथ वाटरिंग है जी, अमेजिंग सुपर डुपर हिट वाली। शॉर्ट टाइमिंग में आप ज़बरदस्त से करी पकौड़ा कैसे रेडी कर सकते हैं, पूरी टिप और ट्रिक्स के साथ ये आज की रेसिपी आपके लिए है। अगर तो आपको बिल्कुल भी करी पकौड़ा नहीं बनाने आते तो इंशाल्लाह आज के बाद आप मास्टर हो जाएंगे। सबसे पहले जो चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा ही नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो कड़ी पकौड़ा के लिए हमें ऑयल थोड़ा आम रूटीन में हंडिया से थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसलिए जी मैंने 1 कप ऑयल में मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज कटिंग करके ऐड कर दिए थे और फिर मैंने उनको सौटे होने के लिए रख दिया था। जैसे ही वो हल्के ब्राउन लाइट ब्राउन हमें इसका कलर चाहिए था, ठीक है जी, जैसे भी थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया मैंने उसके अंदर लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन मेरे पास थे जी 2 चम्मच बड़े वाले, ठीक है जी। उसके बाद फिर से मैंने इसको 5 मिनट के लिए सौटे होने दिया है। सौटे होने के बाद जी मैंने इसके अंदर एक अदर जस्ट 1 मैंने टोमेटो ऐड किया था, एक बड़े साइज़ का। उसके बाद मैंने जी 2 चम्मच बड़ी वाली हरी प्याज की ऐड की थी, हरी मिर्च की ऐड की थी। और फिर हरी मिर्च क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई थी इसलिए मैंने उसको 5 मिनट के लिए कुक किया है, ठीक है जी। कुक करने के बाद मैंने इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड किए थे, ठीक है जी। ये आपने टिप नोट करनी है, जब भी आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं उससे पहले टमाटो वगैरह जो भी हरी मिर्च है उनको 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक किया करें, फिर स्पाइसेस ऐड किया करें। उसके बाद जी मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर मैंने हल्दी पाउडर 1 चम्मच, फिर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच ऐड किया था, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसके 1 चम्मच नमक का ऐड किया है, ठीक है जी। ये स्पाइसेस थे। अब बाकी के स्पाइसेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, फ़िलहाल मैंने इसमें यही ऐड किए थे। उसके बाद जी मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसको कुक होने दिया था अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत है थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि ये और 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद जी हम अगले स्टेप की तरफ चले गए। अगले स्टेप में ये था जी, हम यहाँ पे आप चाहें तो ग्राइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ वाला काम रखा है क्योंकि हाथ वाले काम में ज़्यादा जायका होता है। मैंने जी तकरीबन आधा किलो मेरे पास दही था, ठीक है जी। आधा किलो दही था, उसको मैंने इसको हैंड बीटर भी आप कह लें, मदानी भी कह लें, जो आपकी ज़ुबान में है आप इसको कह लें। मैंने उसकी मदद से जी इसको मैंने अच्छे से बीट किया था, ठीक है जी। बीट करके मैंने उसके अंदर 1 कप चाय का मग टाइप था, नॉर्मल साइज़ का, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। वो मैंने इसके अंदर बेसन का ऐड किया है। 1 कप मैंने बेसन का ऐड करके फिर मैंने उसी की मदद से अच्छे से इसको बीट किया है, ताकि अभी फ़िलहाल मैं एक हाथ यूज़ कर रही थी, ठीक है जी। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें जी, मैंने दोनों हाथों से इसको अच्छे से बीट किया है। तो इसकी ये थी थिकनेस, हमें ये थिकनेस चाहिए थी, ठीक है जी। फिर हमने अच्छे से बीट किया, लेकिन अभी एक हाथ में इस्तेमाल करी थी। जैसे ही मैंने दोनों हाथों से इसको अच्छे से बीट किया तो तकरीबन ये देखें जी बबल्स ऊपर आ गए हैं। ये बहुत अच्छे से बीट हुआ है। हमें भी यही इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। आपने जब भी इसको करना है इसी तरह बीट करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आप यहाँ पे ग्राइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही करना था, मुझे यही बेस्ट लगता है। उसके बाद जी मैंने इसको तक बर्तन को पानी से फिल कर लिया था। उसके बाद जी हम चले गए हंडिया की तरफ। जो ऊपर ऊपर ऑयल था, ठीक है जी, हमने उसको अलग बर्तन में निकाल लेना। ये टॉप ऑफ द सीक्रेट है कढ़ी के अंदर, ठीक है जी। जब भी आपने कढ़ी बनानी है आपने ये टिप्स फॉलो ज़रूर करने हैं, सेम टू सेम ऐसे ही आपने करना है, तो आपकी कढ़ी सुपर डुपर हिट वाली इंशाल्लाह बन जाएगी। जो बाकी का मेरे पास था जी प्याज वगैरह लहसुन, मैंने उसको अच्छे से मैश कर लिया था, ठीक है जी। ज़्यादा टाइप मैंने इसको मैश किया था, मोटा मोटा, ठीक है जी। हमने ज़्यादा इसका कोई कुछ चूमर नहीं निकाला था, ठीक है जी। उसके बाद जो भी मैंने मतलब दही और बेसन का बनाया हुआ था मिक्सचर, हमने उसको इसके अंदर ऐड कर दिया, देख सकते हैं आप जी। ऐड करने के बाद हमने चम्मच के साथ इसके अच्छे से अल्टी पल्टी करनी है। यहाँ से आपने कोई भी स्टेप नहीं मिस करना है, क्योंकि मैं आपको साथ साथ इनकी टिप्स और ट्रिक्स बताती जाऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी। फिर जी हमने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। ढक्कन दे के जी हमने तकरीबन तकरीबन 10 मिनट्स के बाद देखा तो इसमें जोश आना स्टार्ट हो गया था, यानी ये पकना स्टार्ट हो गई थी। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें थिकनेस नहीं आ जाती, ठीक है जी। थिकनेस लाने के लिए भी टिप और ट्रिक्स आगे मौजूद हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिर हम चले गए जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब तक वो पक रहा था, ठीक है जी, कढ़ी हमारी पक रही थी, हमने पकौड़ों का सिस्टम स्टार्ट कर दिया। मेरे पास थे जी तकरीबन आधा किलो पोटैटोज़,
फिर जी मेरे पास थी 1 पाव के करीब पालक। फिर जी मेरे पास है 2 छोटे-छोटे साइज़ का कटिंग किया हुआ प्याज़। फिर जी मेरे पास है 2 चम्मच हरी मिर्च के। फिर जी मेरे पास है मसाला, गरम मसाले का 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक का, हाफ़ चम्मच तकरीबन लाल मिर्च पाउडर का। फिर जी 1 चम्मच है मेरे पास कोरिएंडर सीड्स। फिर जी मेरे पास है काली मिर्च। काली मिर्च मैंने यहाँ पे जी हाफ़ इस यूज़ की थी। फिर उसके अंदर मैंने 1 कप बेसन का ऐड करके तो हाथों की मदद से मैश करना स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने पानी इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि जैसे ही हमने इसको थोड़ी देर मैश करने के लिए रख देना था, पालक ने अपना ही पानी छोड़ देना था। वो ही हमारे लिए इनफ है। ठीक है जी। फिर चले गए हम अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। ठीक है जी। कढ़ी तकरीबन पक के काफ़ी नीचे जा चुकी थी, मतलब पक के वो काफ़ी कम हो गई थी। और हमें भी तकरीबन ऐसी ही चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैंने अभी भी इसको हल्की आँच पे रखा हुआ था। उसके बाद मैं चली गई पैन की तरफ। पैन में हमने जी ऑयल ऐड किया और ऑयल ऐड करते ही हमने इसके अंदर पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पकोड़े तब ऐड करने हैं जब आपका घी गर्म हो जाए। ठीक है जी। जैसे ही घी गर्म होना है, हमने उसके अंदर पकोड़े ऐड करना स्टार्ट कर देने हैं और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है। ठीक है जी। हमने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर तो हम हाई फ्लेम पे करेंगे, पक तो वो जाएँगे, ब्राउनिश हो जाएँगे, ठीक है जी, हमारे क्रिस्पी भी हो जाएँगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ठीक है? उनका कच्चापन ख़त्म करने के लिए हमें तकरीबन इनको मीडियम फ्लेम पे बनाना था और कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी थी, ठीक है जी, देख सकते हैं आप। उसके बाद ही मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दी थी। कसूरी मेथी जिस भी हंडिया में आप ऐड करेंगे, उसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ऐड करिएगा। ये भी बहुत बड़ी टिप मैंने आपको आज की बताई है। जिस दिन भी आप कढ़ी बनाएँगे, इंशाल्लाह आप अगर उसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़ायका आम कढ़ी की निस्बत बहुत हट के होगा। फिर जी आप देख सकते हैं मैंने पकौड़े रेडी करके निकाल लिए थे, डिश आउट कर लिए थे। उसके बाद जी मैंने एक खूबसूरत सा शीशे का बाउल लिया, उसके अंदर मैंने कढ़ी निकालना स्टार्ट कर दी। कढ़ी की थिकनेस हमें यही चाहिए ताकि ठंडी होके और थिक हो जाए। अगर हम इसी तरह इसको पका-पका के ज़्यादा थिक कर लेंगे तो जैसे ही वो ठंडी होगी उसके तो पीसेस ही बर्फ़ी की तरह बन जाएँगे। हमें उसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है जी? हमें इसको नॉर्मल ही रखना है ताकि ठंडी होके ये तकरीबन नॉर्मल हो जाए। उसके बाद जो हमने ऑयल निकाल के रखा हुआ था पकौड़ों के ऊपर और कढ़ी के ऊपर हमने इस तरह उसको इसके ऊपर गार्निशिंग टाइप डाल देना है, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा मेन स्टेप है जी, हम चले गए, मैंने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ज़ीरे का लिया और 5 से 6 अदद मैंने लाल मिर्च ली, ठीक है जी। आपके पास अगर गोल वाली लाल मिर्च मौजूद है तो वो भी चलेंगे, अगर ये लंबी हैं तो भी चलेंगी। ये मैटर नहीं करता, मैटर तो हमारी लुक करती है और जायका करता है। देखें जी तड़का किस तरह कितना ही हसीन और खूबसूरत इसको लगा है। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अपने प्यारों को ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर बना के खिलाएगा। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।